बड़ी जानकारी जहां किरण चौधरी ने ली राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि किरण चौधरी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शपथ ग्रहण कराई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि किरण चौधरी ने शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की है किरण चौधरी ने। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है किरण चौधरी ने? दिलाने का कार्यक्रम जो है उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया है। किरण चौधरी ने भी इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये शपथ दिलाई है। तो बीजेपी नेता किरण चौधरी ने ये शपथ लेने के बाद यहाँ पर एक बड़ा मैसेज यहाँ पर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण इन तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जो हुआ और जिस तरीके से निर्विरोध चुनी गई किरण चौधरी, तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है जब चुनावी बिगुल बजा हुआ है। विधानसभा चुनाव का चुनावी मुकाबला जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इस बीच 20 अगस्त को बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था और इसी के साथ 21 अगस्त को उन्होंने सीएम नायब सेनी की मौजूदगी में, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया था और इस वजह से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय हो गया था और उसके बाद आज उन्होंने शपथ ले ली है। तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी राजनीति के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से बंसीलाल परिवार से जुड़ी हुई हैं वो, और बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी है और उन्होंने राज्यसभा में जिस तरीके से अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू की है, ये निश्चित तौर पर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद करीब 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ है राज्यसभा का। ऐसे में किरण चौधरी अब बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर नई राजनीतिक पारी का आगाज करती नजर आएंगी और ये एक बड़ा एक राजनीति के तौर पर उनके लिए अहम रहेगा, क्योंकि चर्चाएं हैं कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से बीजेपी उम्मीदवार बन सकती हैं। यानी तोशाम से अब जो दावेदारी है उनके परिवार के पास ही रहेगी और तोशाम से श्रुति चौधरी चुनाव मैदान में उतारी जा सकती हैं बीजेपी के टिकट पर। इस तरह की चर्चाएं हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।